बच्चों, आज हम लोग जो 10 क्लास और 12 क्लास के सिलेबस में है कारक, उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके तहत हम लोग कारक की परिभाषा को देखेंगे, कारक के भेद को और अकारक किसे कहते हैं। और कारक के भेद को देखते समय हम लोग कारक कौन कौन से हैं और उनके चिन्ह क्या क्या हैं और उनके लक्षण क्या हैं, तथा एक दो करके एग्जाम्पल उदाहरण जो है हम लोग देखेंगे। तो आइए पहले कारक के परिभाषा को देखें। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था या रूप जिसके द्वारा किसी वाक्य में मुख्यतः क्रिया तथा अन्य पदों के साथ संबंध प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। आइए अब इनके भेदों को देखते हैं। ये कारक के 8 भेद आप देख रहे हैं, लिखे हुए हैं, जो कि संस्कृत में तो ये जानते रहिए आप लोग कि संस्कृत में तो 8 भेद होते हैं। आगे हम पढ़ाते पढ़ाते बताएंगे कि कौन कौन से इसमें नहीं होते हैं और क्यों नहीं होते हैं और क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इसके साथ साथ हम लोग इसके चिन्हों को देखेंगे और इनके लक्षण क्या है उसको देखेंगे। आइए प्रथम कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह में कहीं पर नहीं भी लगता है, ये कि दूसरा प्रसंग है जो बाद में हम लोग देखेंगे। और इसका लक्षण है जो क्रिया को करे वो करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लें। जैसे मैंने पत्र लिखा, मैं पत्र पढ़ता हूं। मैंने पत्र लिखा, मैं सर्वनाम है, ने कारक का चिन्ह है कर्ता कारक का, और पत्र लिखा, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, तो करने वाला मैं हूं, अर्थात कर्ता कारक यहाँ पर हुआ। कर अच्छा, मैं पढ़ता हूं, इसमें ने जो है लुप्त है, ने नहीं है। तो जैसा हमने आपको बताया कि ये कभी किसी दूसरे दिन हम आप लोगों को इस विषय पर चर्चा करेंगे, ताकि वीडियो बहुत बड़ी न हो जाए। फिर इसको दोहराएंगे नहीं, जहां जहां ये जीरो जैसा लिखा हुआ, जीरो लिखा हुआ है, उसका मतलब आप ये समझते रहिएगा। दूसरा है कर्म कारक। इसका चिन्ह है को। इसका लक्षण है जिस पर क्रिया का फल पड़े। उदाहरण देखें हम लोग। मैंने बालक को मारा, कार्य क्या हो रहा है? मारने का। किसको? बालक। तो फल किस पर पड़ा मार खाने का? बालक पर। तो यहां पर कर्म कारक हुआ। मैंने पंछी देखा, किसको देखा? पंछी को देखा। कर्ण कारक। कर्ण का जो है चिन्ह जो है से है, के द्वारा, और कहीं कहीं लोप भी हो जाता है। इसका लक्षण है जिस साधन से क्रिया हो, जिस साधन से क्रिया हो। जैसे मैंने कलम से लिखा, मैंने कलम से पत्र लिखा या कलम से लिखा। तो कलम क्या है? साधन है। इससे क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। तो यहां पर कर्ण कारक है। कलम द्वारा पत्र लिखा, क्या हो रहा है? कलम द्वारा पत्र लिखा। तो कलम यहां पर साधन हो जा रहा है आपको ना, और कार्य हो रहा है लिखने का। तो क्रिया हो रही है कलम के माध्यम से, तो यहां पर कर्ण कारक है। चौथा है संप्रदान कारक। इसका चिन्ह है को, के लिए, इसके लक्षण क्या है? देखिए, जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए। जैसे
उदाहरण स्वरूप गरीब को दान दो, तो किसके लिए दान दिया जा रहा है? गरीब के लिए। गरीब को दान दो के लिए का उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। घर के लिए सामान मंगाओ, तो सामान आने का कार्य हो रहा है, लेकिन किसके लिए हो रहा है? घर के लिए। ठीक है। अब इसके बाद आता है अपादान कारक। इसका भी चिन्ह जो है से है। एक बात और बीच में आप लोग को मैं बताऊं कि प्रश्न पत्र में पूछता है कि परसर्ग लिखिए या परसर्ग बताइए या विभक्ति चिन्ह परसर्ग, ये तीनों एक ही है ना। तो से, लेकिन यहां पर से है, लेकिन क्या अलग अलग होने के अर्थ में है ना। लक्षण क्या दे रहा है? जिससे कोई वस्तु अलग हो। अब कर्ण कारक पूछता है, क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि कर्ण कारक और अपादान कारक का अंतर बताइए। तो कर्ण कारक क्या है कि कर्ण कारक में से जो है, या कर्ण कारक में यूं कहें कि वो साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, और अपादान कारक में से जो है अलगाव के रूप में प्रयुक्त होता है, अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर देखिए लक्षण में भी है, जिससे कोई वस्तु अलग हो। जैसे हाथ से कलम गिरी, पेड़ से पत्ता गिरा, है ना। तो क्या हो रहा है? पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है और हाथ से कलम अलग हो रहा है। ठीक है। आइए संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री, जो यहां दे रहा है कि जो दो शब्दों का संबंध जोड़े। यहां थोड़ा सा समझना होगा हम लोगों को, आप लोग ध्यान दीजिएगा बात को, है ना। इसी ये प्रसंग में अकारक क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ये अकारक किसे कहते हैं? संस्कृत में 8 कारक है, लेकिन हिंदी में केवल 6 कारक है। हिंदी में संबंध कारक को और संबोधन कारक को जो है कारक में नहीं मानते हैं। उसका कारण है कि इनका जो है ये क्रिया के साथ प्रत्यक्ष जो है कोई संबंध नहीं है। जैसे संबंध कारक में क्या होता है? जब एक संज्ञा या दो शब्दों का संबंध जोड़े, जब कोई वाक्य में जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी दूसरे संज्ञा और सर्वनाम से जब संबंध जोड़ता है तो वहां पर संबंध कारक होता है। ठीक है ना। तो इसलिए इसको नहीं, और इसी को अकारक कहते हैं, क्योंकि इनका जो है क्रिया के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध, किसका? संबंध कारक का और संबोधन कारक का। इसका क्रिया के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, इसलिए इसको जो है कारक में, हिंदी के कारक में, संस्कृत में तो वही है, हिंदी के कारक में इसको नहीं मानते हैं और इसी को अकारक करते हैं। आइए इसके चिन्ह को देख लें। का, के, की, रा, रे, री, जो दो शब्दों का संबंध जोड़े। जैसे यह घर राम का है, तो घर और राम का संबंध जो है ये दोनों ही संज्ञा हुआ, तो इनका जो संबंध स्थापित हो रहा है, तो यहां पर संबंध कारक है। मैं उसके घर जाऊंगा, मैं उसके घर जाऊंगा, उस क्या है? उस सर्वनाम है और घर संज्ञा है, तो उसके के जो है ये संबंध कारक का चिन्ह है, तो ये उसके घर जाऊंगा, तो ये दोनों का संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए यहां पर संबंध कारक है। दूसरा एग्जांपल देख लें, की का। मोहल्ले की गलियां तंग है। मोहल्ला और गलियां, इन दोनों का संबंध स्थापित हो रहा है, तो यहां पर संबंध कारक है। मेरा भाई
या तुम्हारा भाई आया है, मेरा भाई आया है, तो इसमें मैं और मेरा भाई का संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए यहां पर संबंध कारक है। रे, तेरे पिताजी चले गए, तुम और तुम्हारे पिताजी, है ना। तो हमने पहले ही क्या बताया कि जब वाक्य में संज्ञा या एक संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य में ही दूसरे संज्ञा और सर्वनाम से जब संबंध स्थापित होता है तो वहां पर संबंध कारक होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लें री का। मेरी कलम कहां है, तो मैं स्वयं और कलम, मैं सर्वनाम हो गया और कलम संज्ञा, तो इन दोनों का संबंध स्थापित हुआ, तो यहां पर संबंध कारक हुआ। सातवां नंबर पर है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह है, प्रसर्ग है, में, पर और कहीं कहीं नहीं भी कोई चिन्ह दिखाई देता है, नहीं लगता है। और इसका लक्षण है जहां क्रिया घटित हो, जहां कार्य हो रहा, संपन्न हो रहा, घटित हो रहा, घटना घट रही है ना, तो क्रिया घटित हो। जैसे बैग में पुस्तक रखे, बैग में पुस्तक रखे, तो क्या कार्य हो रहा है, घटना क्या हो रही है, पुस्तक रखने का। कहां रखने का, बैग में, तो बैग में क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा, या यूं कहे। और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, टोकरी में फल रखे, तो क्या हो रहा है, फल रखने का कार्य हो रहा है। कहां हो रहा है, टोकरी में, तो आधार हो गया टोकरी, अधिकरण जहां क्रिया घटित हो, तो टोकरी में क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। पर का एग्जाम्पल देख ले, मेज पर पुस्तक पड़ी है, मेज पर पुस्तक पड़ी है, पुस्तक क्या है, पड़ी है, कहां पड़ी है, मेज पर, है ना, तो यहां पर अधिकरण कारक हो गया। अब याकिन का लोप हो जाता है, नहीं लगता है। एग्जाम्पल देखें, वह घर नहीं पहुंचा, वह घर नहीं पहुंचा, कहां नहीं पहुंचा, घर नहीं, आधार क्या है, घर है ना, तो यहां पर अधिकरण कारक हुआ। संबोधन कारक, संबोधन कारक का चिन्ह है हे, अरे, ओ, और कहीं कहीं नहीं भी चिन्ह दिखाई देता है। जब लक्षण क्या है, जब किसी को संबोधित किया जाए, जब किसी को संबोधित करते हैं तो वहां पर संबोधन कारक होता है। जैसे हे प्रभु हम पर कृपा करो, अरे भाई हमारी बात सुनो, ओ मूर्ख ठहर जा, यहां चिन्ह का लोप है, केवल संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। देखिए बच्चों बात सुनो, तो ये क्लियर हो गया। अकारक के विषय में बीच में हमने आपको बताया कि संबंध कारक और संबोधन कारक को हिंदी में हम लोग अकारक कहते हैं। कारण उसका बहुत आसानी से समझ जाइए एकदम। क्या कारण है कि इनका क्रिया के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। कभी कभी पूछता है विकारक क्या है, शब्द के रूप में हुए विकार को जो सूचित करता है, इंगित करता है, उसको विकारक कहते हैं। शब्द के रूप में, ध्यान दीजिएगा, शब्द के रूप में उसमें जो विकार परिवर्तन करता है उसको जो है विकारक कहते हैं। और शब्द के अर्थ को जो इंगित करता है क्रिया के संदर्भ में, उसको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, वो कारक होता है।
तो ये आज हम लोगों ने कारक समझा, जिसके तहत कारक की परिभाषा और कारक का भेद, उसमें उसके चिन्हों को देखा, लक्षण को देखा। अकारक किसे कहते हैं, विकारक क्या है ना। तो बस आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं, इतना ही।